क्षमा, देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग कल बात किए थे ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका डिफाइन थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। कौन है ये? हेडिंग हेडिंग बनाइए, अब बना करके इसको मैं बोलूंगा, उसको डिक्टेट करना है, ठीक है, लिखना है। तो लिखेंगे आप लोग, हेडिंग बनाओ अच्छे से। तो हेडिंग बनाओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये थ्योरी का नाम है। अब इसका डिफाइन लिखेंगे, लिखो कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed can be expressed can be expressed अब ब्रैकेट करो, स्पेलिंग एक्सप्रेस्ड का, अरे गधा हुआ, कहाँ रहता है तू लोग? एक्सप्रेस्ड ब्रैकेट में लिखो फैक्टराइज्ड, इसके बाद लिखो ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड एज अ एज अ मतलब कि ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कॉमा कहाँ के लिए देना है, कोई बात नहीं, दे दो। एंड दिस फैक्टराइजेशन FACTORRISATION, जेड भी होता है, इसके आप जेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ZATION या फिर SATION। फैक्टराइजेशन इज यूनिक उधर हवा नहीं जा रहा है, क्या हो जा रहा होगा, इज यूनिक कॉमा अपार्ट फ्रॉम द order in which in which in which the prime factor occur, OCCUR, the prime factor occur, OCCUR, ठीक है। ये थ्योरम में मैंने क्या बोला आप लोग से, मैंने ये बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब सभी कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या, क्या होता है? भाज्य संख्या। तो सभी भाज्य संख्या को हम लोग है ना व्यक्त कर सकते हैं, किसके फॉर्म में? ब्रैकेट में है फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं हिंदी बता रहा हूँ, बोर्ड पे समझाऊंगा क्या क्या कहानी है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में। एक काम कर दो, आराम से आ जाओ। देखो एक बात बताओ, कल हम बात किए था ना इसके बारे में कि मैंने कल बताया था ना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या होगा कि कोई नंबर दे दिया आपको, जैसे 54 दे दिया, कोई नंबर नहीं, मतलब ये आपका कैसा नंबर होना चाहिए? कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए? कंपोजिट नंबर। इतना बड़ा बड़ा दिख रहा हो वीडियो में, दिख रहा है? अच्छा, इसको हिंदी में बोल देंगे भाज्य संख्या। क्या बोल देंगे? भाज्य संख्या। तो देखो बाबू लोग, जब भाज्य संख्या होगा तो उसको जब हम फैक्टर करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे, तो किसके हेल्प से तोड़ेंगे? प्राइम नंबर। ये जो दो है ना, ये प्राइम नंबर है, यानी कि यहाँ तो दिख रहा है प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। ठीक है। तो आप करेंगे तो दो दूनी के 4, दो सते 14, 3 नवा 27, तितरी के 9, 3 कम 3। आप इसको लिखेंगे ऐसे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 2 गुना 3 के पावर क्या कर देंगे? 3, पावर जोड़ कितना हो जाएगा? 3। तो यही आपका क्या, ये पूरा क्या है आपका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। उसमें साफ साफ लिखा है, आप लोग मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्या लिखा है कि थ्योरी के बारे में। एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे कि ये 54 कंपोजिट नंबर था आपका, भाज्य संख्या था। कंपोजिट नंबर कहाँ गया भैया?
हाँ, कॉम्प्लीट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? तो ब्रैकेट में लिखा है मैंने ना कि फैक्टर्स के फॉर्म में। देखो तो इस 54 को मैंने कैसे लिख दिया? आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 गुना 3 के पावर 3 तो कितना आ जाएगा आपका? 54 आ जाएगा, 54 आपका आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया है, इस 54 को ही, इस 54 को ही मैंने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया, तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया। समझ आ गया? आज जिस तरीका से तोड़ा हूं, ये सब तरीका कौन बताता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ गया? यानी कि अब तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। कुछ नहीं, अपन बचपन में पढ़ा था सेम निकालने वाला, वही कहानी है सेम। ऐसा आप लोग जाने अनजाने करते थे बचपन में, ये नहीं जानते थे कि ये कौन सा नियम है, कौन सा थ्योरी बोलते हैं इसको, इसका नाम है यही फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर हो गया? चलो, और इसमें ध्यान देना है क्या कि ये जो साइड में नंबर आता है, ये सब कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर। ये कैसा नंबर है? प्राइम। ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। अच्छा, किसे कहते हैं प्राइम नंबर? ओ भैया, बताना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा नंबर वाइज जानकारी लेते हैं, ठीक है? अभी मैं 2 नंबर बता देता हूँ खास करके। तो नंबर पे चलेंगे तो आज का दिन पूरा नंबर में निकल जाएगा। कौन कौन नंबर कैसे कैसे काम करता है, बस 2 बता देता हूँ। एक बता देता हूँ आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है? यानी कि हिंदी में भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। हिंदी में बोलेंगे ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 12, ठीक है? 12 आपका 2 से कट जाएगा, 12 आपका 4 से भी कट जाएगा, 12 आपका 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ऐसे ऐसे दिखे मुझे, इस 12 को काट देंगे तो ये कहला जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या कहला जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है, तो ध्यान देना है। कैसा नंबर बोलेंगे कंपोजिट नंबर? जो 2 से ज्यादा नंबर से कट जाए। ठीक है, जैसे 12 है, 12 से कटेगा, 2 से कट रहा है। मान के चलो कि कोई दे देगा आपको ना, इसको मिटाता हूँ, दे दिया कि आपको 7 देता हूँ, 7। बताइए 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। अच्छा, 7 से कटेगा। और कोई है जो इसको काट दे? नहीं ना है, ओनली 2 नंबर्स। और कौन कौन नंबर है? एक 1 है और एक खुद ही अपने आप में यही एक नंबर है। तो ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर जो कि, अगर अब बताओ तो लोग, जो 7 है, 7, 7 है, किस किस से कट सकता है? 1 से 7 और है कोई इसका काट दे? मतलब ये 2 बस है, 2। इसको काटने में कितने हैं? बस 2, ओनली 2। अब वो कौन कौन है? ये 1 है और एक अपने आप में खुद है। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, इन्हें क्या कह देंगे? और भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना? और एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़ा सा। मान लो 27, 27 को देखते हैं। 27 बताओ तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, खुद 27 से कट जाएगा। ये कैसा नंबर हुआ बताओ तो? कंपोजिट की प्राइम? कंपोजिट नंबर हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, यही ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 2 चीज से कटता है। किस किस से? एक से और खुद से। मस्ती ना, चोट लग जाएगा इधर उधर। वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। तो जो हम यहाँ पे इसे कर रहे थे 54, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, तीसरी के 9, 3 कम। ये 2 बताओ, ये जो 3 है, 2 और ये 3 बताओ तो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? प्राइम। कैसे? 2 से कटेगा और ना तो खुद 1 से कटेगा और कोई से कटेगा ही नहीं। ये कौन सा नंबर हो गया? 3 भी किससे कटेगा? 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटा था। कौन सा नंबर हो गया? प्राइम, यानी कि अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो इस मेथड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर इस्तेमाल हो रहा है, प्राइम नंबर इस्तेमाल हो रहा है, और हम कर का रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। इसलिए ना इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। एक तरह से इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है। और इस मेथड के थ्रू हम लोग कल का निकालना सीखे थे, एलसीएम और एचसीएफ। अब तुम लोग कहेंगे काहे सिखाए थे, जो उसके लिए दूसरा तरीका है, आसान तरीका है, जिससे कि डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने के लिए होता है डिवीजन मेथड। बहुत लोग आसान लगता होगा, अच्छी बात है, आसान है, क्या लगता है आपको, लेकिन एग्जाम में साफ तौर पे लिख कर देता है। आप लोग निकालिएगा चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 2, 3 और निकाल देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि इस नंबर का क्या करो, प्राइम फैक्टर के मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करो, है ना। पासवर्ड का है जी इसका 9750, नहीं खुल रहा है ना, कोई बात नहीं, रहने दो। चलो अब मैं तुम लोग को देता हूँ क्वेश्चन देता हूँ खुद। हालांकि कल का होमवर्क बन गया है, कल होमवर्क जो दिए थे, कल का होमवर्क था 336 और क्या था 54, यही था ना समा, बन गया है, इसको बना लेते फिर आगे चलेंगे। 336 और क्या है 54 है, 300, हाँ पूछिए, यहाँ तो दिख रहा ना क्लियर, हाँ ओम, कोई दिक्कत, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो क्या से तोड़ दो, 3 से तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। अब 2 से काट दो, 2 पचे 10, 2 छक्के में 12, 2 दूनी के 4, 2 अठी 16, 2 से 14 दूनी के 28, 2 से 7 दूनी के 14, और 7 से 7 कम 7, हो गया। अब जो इसको तोड़ते हैं तो 2 दूनी के 4 और 2 सते 14, 3 नवा 27, तीसरी के 9, 3 कम 3, और जो बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे ना, ध्यान रखेंगे ये सारा काम रफ में करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो दिख रहा है, तो 336 का कितना है 3, 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 है, फिर 7 है, 3 और 7, अब क्या है 54, 54 में क्या कहानी है, 2 एक बार है, और 3 कितना बार है, 3 बार, 3 बार, और कोई नहीं है। अब बताओ कि एचसीएफ वाले आसान से निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए किसको ढूंढते हैं हम लोग, बताओ, जो कॉमन लगेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो आपको ये 2 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 आ गया। अब देखो तो ये 3 3 कोई भी, मतलब ये 3 आप देखो, यहाँ से यहाँ कॉमन कर लो, ऐसे चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा सीधा करना कोई जरूरी नहीं है, कोई चाहेगा ऐसे कॉमन कर सकता है, कैसे करिए। एक कॉमन क्या मिल गया 3, क्या हो गया 6, ऐसे कितना आ गया आपका 6। अगर एलसीएम करना होगा तो जो कॉमन है वो तो लिखबे करेंगे, और जो बच गया उसको भी लिखेंगे। ये वाला एक कॉमन लिख लिए, और एक ये कॉमन लिख लिए, और जो बच गया उसको लिखो, ये बच गया है, ये तीनों 2 है ना, तो एक बार 8 लिख देता हूँ, 2 2 4 दिन के 8, एक बार 8 लिख लो, और इधर 9 लिख देता हूँ, और 3 के 6 छूट गया क्या, भाई साहब देखो छूट रहा था, 3 के 6 और 6 48 ना समा, 6 6 48, ठीक है। 7 नंबर कितना हो गया 63, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 और 48, 24 के 4 हासिल 2, 6 48, 2 50 के 50, 4 12 2 हासिल 1, 24 1 25, ये क्या हो जाएगा 4 2 0, क्या हो जाएगा 3, तो यही ली तो क्या दिक्कत है, 30 24, 30 और 24, ये सब सारे नंबर दिख रहे हैं अच्छे से, इतना बड़ा बड़ा, एक बार देख लो इसकी नाव पे तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ भी तोड़ दिया, और तोड़ के यहाँ पे सेट कर दिया, और सेट कर कॉमन के नियम पे अपना निकाल लिए सी एफ, आपका निकालिए एल सी एफ। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई में क्या कहानी था, वेरीफाई में कि एलसीएम बोलो तो क्या होता है, तो याद हो गया होगा तुमको, एलसीएम गुना एच सी एफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर चाहे मान चलो मैं इसी लिखता हूँ शॉर्टकट में कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या दिक्कत, लिख सकते हैं ना। ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है, अभी दिया है बनवाएंगे, अभी आगे है। चलो एलसीएम का मान हो गया आपका कितना 3024, और एचसीएफ हो गया 6, इजिकल टू कितना नंबर है, पाल का नंबर पहला नंबर कितना है 336,
और दूसरा कितना है 54। कोई दिक्कत नहीं ना, गुना करो। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 12 दो 14 के 4 हासिल 1, और ये 0 हो गया तो हासिल 1, और 6 3 चौथिया 18 हो गया। अब यहाँ करते हैं हम लोग, जरा इसको करना ही पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। 300 यहाँ तो दिख रहा है नीचे पूरा। 24 के 4 हासिल 2, 12 दो 14 के 4, मोबाइल है ना, थोड़ा मल्टीप्लाई करो तो जी जल्दी से इसको। 336 और 54, 336 मल्टीप्लाई 54 कितना 18144। देखो तो जी आ गया, वेरीफाई हो गया, मिला लो तो मैच कर गया ना, ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्या पासवर्ड बोला था जी? 95975 खुल गया, खुल गया। तो क्वेश्चन 3 का कह रहा है फाइंड द, देखो क्वेश्चन 3 में साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन 3 में साफ साफ लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझा रहा है? हिंदी में कहेंगे कि दिए गए सभी पूर्णांकों का लसा और मसा ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। समझा रहा है? चलो निकालते हैं, हाँ निकालते हैं। एक निकालता हूं, बाकी आप लोग निकालिएगा, है ना, होमवर्क रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में 2 नंबर में क्या था कि निकालना था, और उसमें ऐसा नहीं कि लिखा है कि इसी मेथड का आप इस्तेमाल करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ऐसा नहीं लिखा था कि प्राइम फैक्टरेशन मेथड लगाइए, लेकिन मैंने अपने मन से लगा दिया ताकि बड़ी आसानी से बन गए। नहीं तो सोचो कि भाग विधि से, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एक तरीका, फिर से इसको निकालेंगे, फिर इसमें सेट करेंगे, कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें खास तौर पर लिखा है, पढ़ सकते हो आप लोग, कि किस मेथड का इस्तेमाल करना है। प्राइम फैक्टरेशन मेथड का इस्तेमाल करना ही है आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा नियम का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते आप, एग्जाम ऐसे लिख के दे देगा, आप दूसरा नियम से बना देंगे तो काट देगा एग्जाम में। तो हम बोले कौन सा नियम, तुम बनाइए कौन सा नियम। तो क्वेश्चन है 3 नंबर में 12 15 21 कितना है? देखो जी ये चल रहा है एक्सरसाइज 1.1, 1.1 चल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 3, और 3 का चल रहा है 1, कोई दिक्कत नहीं। और क्लास कौन सा है? तो क्लास है 10th। क्लास कौन सा है? क्लास 10th है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना था नंबर? 12 15 21, 12 15 21। देखो जी 12 15 21 है, इसको बनाएंगे, ठीक है। एक बार तुम लोग मेरे साथ बनाओ, फिर बनाना है ना। देखो हम यहाँ पे देखो कौन नियम लगाना है इसमें हम लोग को, प्राइम फैक्टराइज। देखो जेड भी होता है और एस भी होता है, ठीक है ना। ऐसा मत कहना कि मास्टर गलती लिख रहे थे, ठीक है, गलत तो ही है, जेड भी होता है एस भी होता है। चलो तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, 2 से तोड़ दिए 6 बार में, 2 तिहाई 6 और 3 1 जा 3, ये 15 की बारी आ गया, 3 5 15, 5 एकम 5, 21 आ गया, 3 7 21, 7 एकम 7, ये सब ब्रेक हो गया। ठीक, यहाँ देखते रहो, ठीक है ना। बलौल कर रहा है का जी, कर रहा है का हो, क्या चीज बढ़ाना था? अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, और ये ब्रेक हो गया ना, तो सेट करेंगे ना समा। तो 12 का क्या है 2 2 3, 2 2 और 3। अब कौन सा है 15, 15 का है 3 5, 3 और 5, और 21 का कितना है 3 और 7, 3 और 7। तो अब बताओ तू लोग कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो देखो भाई लोग कौन है जो कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, देख लो अच्छे से, लाल लाल क्यों दिख रहा हो, यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो 3 इस वाले लाइन में भी है, 3 इस वाले लाइन में भी है, 3 इस वाले लाइन में भी है, तो 3 यहाँ पे हो गया। कहाँ देख रहा है तुम लोग, क्लियर हुआ? ऐसे बराबर कितना लिखे 3 2
2 देखो हाई कॉमन तो 3 आ गया, हाई दोनों 2 लिखाएगा ना, फिर 5 लिखाएगा और 7 लिखाएगा, 5 और 7 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60 और 60 गुने 7 तो हो जाएगा 420। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया एलसीएम, और एक क्या निकल के आ गया एचसीएफ 3, और एलसीएम कितना आ गया 420। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? इसी तरह से आपको बनाना है। क्या करना है? नहीं, इसमें वो वाला कहानी नहीं लिखा है ना आगे कि वेरीफाई करो, नहीं लिखा है, बस इतने लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम फॉलोइंग इंटीजर्स है ना बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में दिए गए निम्नलिखित पूर्णांकों का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लसा और मासा ज्ञात करें। तो एलसीएम मतलब लसा, एलसीएम है, एलसीएम मतलब लसा और एचसीएफ मतलब मासा निकल गया। ठीक है, अब जरा देखते तो मोबाइल बंद हो दे रहा है। कितना था बोलो ना, बोल दो एक बार फिर बढ़ाना। 9750 याद हो गया, अब तक याद हो गया 9750। चलो 9750। इसके बाद है 17 23, सेकंड क्वेश्चन में है 17 23 और 29, यानी कि क्या बोलते हैं इसमें से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 और 25। ठीक है, होमवर्क के तौर पर लिखो तो जरा, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, जिसको कुछ करना है कर लेना अपना, हाँ उतारना है क्या करना है कर लो। चलो जी, होमवर्क देख हम लोग कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। होमवर्क है 17 23 एंड 29। ऐसा नोट करो तो, और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन नोट करो। कल को होमवर्क मिला है, सही था 8 9 एंड 25। इन दोनों का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। किस नियम पे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बकलो सब देख लेना, गुणनखंड विधि। ठीक है, चलो अब हम लोग चलेंगे। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, रहने दो। अभी टाइम कितना हो गया है ना, टाइम कितना हो रहा है? फोन में देखो ना कितना रिकॉर्ड हुआ, 22 में, आधा घंटा होने दो। यहाँ तक क्लियर हो गया, मिटा दें। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन 3 खत्म हो गया। इतना धीरे पढ़ेंगे ना तो हो गया हम लोग का 10th। कल से 1.1 चल रहा है, तो मिटा ही दिया। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई बात नहीं। चल देखो क्या लिखा है, लिखा है गिवन दैट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समय बोर्ड पे देख लो। गिवन दैट एचसीएफ 360 कोमा 657, ऐसा कुछ ना है 57, इसको मिटाना ही पड़ेगा है ना। 57 बराबर 9, और फिर यहाँ पे कोमा है, कोमा फाइंड एलसीएम 306 है 60, 306 है जी, 306 306 कोमा 657। चलो क्वेश्चन है आप लोग का यहीं तक, क्वेश्चन है यहाँ तक। तो देखो समझ, इसमें तुम देखो क्या क्या तुमको गिवन दिया है। गिवन दैट ये दो नंबर है, ठीक है, इन दो नंबर का एचसीएफ कितना है 9, इक्वल में दिया है ना। और इन दो नंबर का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ताकि बन जाएगा ये? नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि
एलसीएम, सॉल्यूशन यहाँ कर देंगे ऐसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस नियम पे चलेंगे ना, बन जाएगा। पूछा कैसे, एलसीएम नहीं पता ना मुझे, निकालना है। मान लो कि एलसीएम एक्स है, यहाँ एक्स लिख दो, चाहे एलसीएम को यहाँ पे एलसीएम रहने दो, क्या दिक्कत, एलसीएम नहीं पता इसी रहने दो। एलसीएम पता था कितना, 9। देखो हिंदी में बोले बाबू लोग, देखो ध्यान से, दिया है कि मौस 306 और 657 का 9 है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा गया भैया, मौसक मैंने यहाँ पर दिया, और बराबर पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, तो लिख दो यहाँ पे 306 और गुना में 657। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुना 657, ये कहाँ चल जाएगा, बटा में, कि गुना में ना, तो भागा में से चल जाएगा। अब काट देते हैं इसको, मान चलो कि 9 से काट देगा, 9 तिया 27, हाँ कट जाएगा, देखो 9 तिया 27, 3 बचा होगा और 36 हो गया ना, तो 9 चौके 36, तो आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम बराबर 34 और मल्टीप्लाई 657, आप लोग कर लीजिएगा। पूछो, इसी से काटे, इधर इधर काट सकते, इधर कट रहा था, इधर काट दिए, देखता हूँ 6 5 इधर कट रहा है, देखो 6 5 11 और 7 18, 18 9 से कट जाएगा ना, तो ये नंबर भी कट जाएगा। तो एक और दोनों में से एक काटना है, नहीं काहे के लिए, हम मैंने को मेरा मन करेगा तो से इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे, काट सकते हो, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा खत्म हो गया इसलिए हम लोग, हाँ मन करेगा ना तो तनी से इसको भी काटो, 3 कुछ से कुछ इससे भी काट सकते हो, आंसर वही है, कैसे काटो, ये गुना कर लेंगे, आपको फाइनल रिजल्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग कहाँ चलेंगे, 4 हो गया, 5 पे चलेंगे, ठीक है, तो 5 पे क्या कहानी है, कहता था 9750, अरे छोड़ो ना, क्वेश्चन 5 कर रहा है, चेक विदर, हाँ चलो क्वेश्चन 5 पे आते हैं बाबू लोग, इसको मिटा देना, अच्छा लिखना है लिख लो। देखो फर्स्ट रुक जाओ, उसमें लिखा था उस वाले क्वेश्चन में, इस बात को वेरीफाई करो कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि लसो गुने मसो बराबर दोनों संख्या गुणनफल होगा, तो हम उसको लिख कैसे कर रहे थे, ठीक है वहां पे, लेकिन इस क्वेश्चन में बस इतना ही बात लिखा है, गिवन दैट दिया है कि ये दो नंबर का एचसीएफ 9 है और इन दो नंबर का एचसीएफ नहीं पता है, आप बताइए कैसे बताएंगे, हमारा मन कोनो नियम से बता सकते हैं, ये एक अपने आप एक नियम है, फॉर्मूला है ये, कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा होता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल दिया एलसीएम, और क्या, चलो मिटा दिया था इसको, क्लियर हो गया ना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो ध्यान से देखो, 4 हो गया था क्वेश्चन, अब कहाँ आ गया हम लोग क्वेश्चन 5 पे, क्वेश्चन 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ध्यान से देखो, बहुत मेहनत से लिखा हूँ, तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, चेक विदर 6 के पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0, ये क्या है, 0 ओ मत समझना, क्या है ये, डिजिट 0, डिजिट ओ होता है क्या, कभी कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए था, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, इसका हिंदी क्या हुआ, कह रहा है कि आप चेक करिए, चेक मतलब चेक करिए, विदा मतलब चाहे कि चेक करिए कि 6 के पावर n, ये जो एक तरह से दिखाई दे रहा है आपको 6 के पावर n, क्या इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे, क्या इंड मतलब होता है समाप्त हो जाना, तो क्या ये इंड विथ द डिजिट 0, क्या इसके अंत में सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा, क्या उसमें 0 आ सकता है क्या लास्ट में, ये पूछना चाहता है, ठीक है। और ये भी लिखा है कि कहाँ गया भैया, और एनी नेचुरल नंबर n, ये जो n है ये क्या है, नेचुरल नंबर, कहानी क्या है मैं अच्छे से बताता हूँ, सपोज कि 2 के पावर लिख दिया 3, क्या लिख दिया 2 के पावर 3, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसको सोल्व करने के बाद जो एक नंबर आएगा उसके अंत में 0 आएगा कि नहीं आएगा, जरा देखते हैं, अब क्या करेंगे, 2 × 2 करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, 8 का आ गया आपका 8, तो इस एक नंबर आया ना, इस नंबर के लास्ट डिजिट 0 आया नहीं, ऐसे ये पूछ रहा है क्या 6 के पावर n
एन एन की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब 6 की जगह पर 6 पावर एन, यानी कि यहाँ पे 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3। नेचुरल नंबर में तो कितनों भी जा सकता है। हाँ हाँ, आपका मन यहाँ कुछ भी रखिए, क्योंकि बोल दिया है कि नेचुरल नंबर एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। आप 6 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखिए, और रख के चेक करिए सॉल्व करके कि क्या वो उसका डिजिट इंड हो रहा है जीरो पर कि ना, ये बताना है हमको। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ सोल्यूशन लिख दो। किसी से पावर मेरा मन किया क्या लिख दूँ, दो। मेरा मन किया दो, दो नेचुरल नंबर है, ये है प्राकृत संख्या बोलते हैं बकलो सर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 6, दो पावर दो लिखाएगा ना, क्या हो जाएगा 36। बताओ तो इसके लास्ट में जीरो आया, नहीं जीरो नहीं आया। कोई कहेगा हम 3 रखेंगे, चलो भैया 3 रख के देख लो, 6 गुने 6 36, 36 छके 36, 36 छक्का देख लेते हैं, 36 हासिल 3, 18 3 21, कितना आ गया 21। लास्ट में जीरो आया, नहीं। आप चेक करते करते मर जाइए, जीवन समाप्त कर लीजिए, कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि मास्टर कैसे तुमको पता चल गया, 2 बार चेक किया, पता लगा लिया कि जीरो नहीं आएगा, तो उसका तरीका है मेरे पास, देखो कैसे मैंने पकड़ लिया। मेरे लिए तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर बता देते। मुझे एक चीज पता है कि मल्टीप्लाई करके, भैया पावर आप कुछ भी यहाँ लगाओगे तो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, उतना बार गुना करोगे। तो कहानी ये है कि जब भी आपको गुना करके जीरो लाना है लास्ट में, गुना करके जीरो लाना है लास्ट में, तो एक जीरो लाना चाहते हैं लास्ट में, तो 1 2 1 5 चाहिए। दो को जीरो लाना चाहते हैं तो 2 को 2 और 2 को 5 चाहिए, तो अब लास्ट में 2 को जीरो आएगा। 3 को जीरो लाना चाहते हैं तो आप जिस भी नंबर में गुना कर रहे हैं उस नंबर में 3 को 2 और 3 को 5 रहेगा, तो उसके अंत में क्या आ जाएगा, 3 को जीरो आ जाएगा। लेकिन हमसे तो कह रहा है कि उसके लास्ट में कितना जीरो आना चाहिए, बस एक। ठीक है, तो एक जीरो लाने के लिए उस नंबर में एक 2 और एक 5 होना चाहिए, तब आएगा ना, तो ना आएगा। तो 6 में कभी भी 2 तो दिख रहा है मुझे, 5 आ सकता है, बताओ तो। जिसे भाई 6 जो है, 6 की पावर n, इस 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, और पावर ये n लगा सकते हैं, बोला हाँ। तो अगर यहाँ पे देखो आपको 2 1 दिख रहा है, एक एक 2 है ना, एगो यहाँ पे 2 है, एगो 5 होता ना, तो वो 1 2 और 5 मिलकर 10 बन जाता, गुना करने पे एगो जीरो मिल जाता। आप कुछ भी कर लीजिए, 2 3 के अलावा इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कभी भी इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आ सकता। और कोई कहेगा ना 4 के पावर n है, इसको कभी n के मान कुछ रखेंगे, 2 3 4 5 रखेंगे, क्या जीरो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसको आप तोड़िए तो 2 गुना 2, इससे ज्यादा टूट नहीं सकता। चाहे कोई कहा हम 4 गुने 1 तोड़ेंगे, वही से मत तोड़। मैंने क्या सिखाया कि तुमको एक 2 चाहिए और एक कितना चाहिए, 5, तो अभी जा करके जीरो बनेगा। देखो लास्ट में जीरो आ गया, लास्ट में जीरो, तो लास्ट में एक जीरो लाने के लिए आपको उस नंबर में एक 2 और एक 5 चाहिए। तो 6 में कभी भी आ सकता है जी, 2 तो दिख रहा है, 6 में 2, 5 आएगा नहीं, तो कभी जीरो नहीं आ सकता। तो हम कह रहे हैं चेक करने के लिए, तो 2 3 स्टेप कर लेंगे, यानी एक बार n के मान 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे, फिर नीचे लिख देंगे अपने लैंग्वेज में, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल एंड विथ जीरो ऑफ द नंबर 6 पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे कि ऐसी कोई कभी भी संभव नहीं है कि जीरो आ जाए, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान चलो ऐसे बोलता तो कि 25 के पावर n है, इसको करेंगे सॉल्व, कभी जीरो आएगा, चलो देखते हैं। 5 गुने 5 में तोड़ सकते हैं इसको हम, तो यहाँ पे 2 का 5 हो गया, तो हमको कम से कम एक 5 और एक 2 चाहिए, तभी जीरो बनेगा, खाली 5 5 नहीं काम चलेगा। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, आएगा हो नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं तो क्या लेता हूँ, दो 5, चौदह को तो पकड़ लिया ना तुम लोग। अब क्या क्वेश्चन सेट करना, क्वेश्चन है ही नहीं। एक एग्जाम आप पूछो। पाँच जीरो जीरो 5, हाँ हाँ,
कौन सा है कि आप कैसे पता लगा लगाइए किससे मतलब कटेगा। किससे कटेगा? हाँ अभी बताए थे हमको, ध्यान तो करेंगे देखो आप। बाबू लोग ध्यान से, इसको बोलते हैं ना डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। दो से कटने का नियम, तीन से, चार से, पांच से, छह से, इसे पढ़ाया जाता है छोटे क्लास में। ठीक है, तो अब उसे पढ़ाए तो बोलो। एक बार बता दीजिए, ध्यान करेंगे। तो किसका बताएं? दो का बताए, तीन का, चार का, पांच का, छह का, सात का, कोई भी किसका एक ही का, बताए? कोई देखो का देखो, है, लास्ट वाला तुम लोग को ऐसा अलग टाइम बता दूंगा। ठीक है, बकवास तुम लोग सुनो ध्यान से। और तुम लोग को ये सीखना है, दो से डिविजिबिलिटी का नियम, तीन से, चार से, पांच से, छह से, सात से, 11 से, 13 से। कमेंट तो करें। हाँ, कमेंट करो कि हाँ सर सीखना है, हम सिखा देंगे तुम लोग को भी, ना तो रहने देंगे। हम बस क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कल बना चुके हैं ना, बन गया था ना। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन 5 तक था ना इसमें समय। हाँ जरा कुछ बोलना तो बोलो। पासवर्ड 9750 9750। आपसे कहा बोले और है जी, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, दो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी 6 नंबर पर नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन 5 तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। 6 और 7 क्या करेंगे हम लोग, कल देखे लेंगे। और उसके बाद 1.2 आ जाएगा, एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। उसके पास 3 क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है, ठीक है। उसको कल प्रूफ कर देंगे, फिर आपका बन जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको बात देता हूँ, जानते हो किसके बारे में? देखो, एक तुम लोग का एग्जाम्पल 1 है, 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें आपको चेक करना है। इसमें क्या कर रहा था कि 6 के पावर n चेक करना है कि एंड विथ जीरो, लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं। तो हम चेक कर लिए कि नहीं आएगा। उसका रीजन देख लिए, क्योंकि इसमें तोड़ने पर 2 आ रहा, 3 आ रहा, इसलिए नहीं आएगा। अगर तोड़ने पर 2 5 आ जाता तो इंड ये हो जाएगा। वैसे एग्जाम, हाँ बोलो। कहाँ यूज आएगा इसका? इस इसका भयानक यूज होता है कंपटीशन में। जब जॉब का तैयारी करोगे ना, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बहुत सारे जॉब आते हैं, उसमें सबसे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, समझ जाओ। इसका भी आता है, जो अभी सीखा है ना, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टरेशन मेथड के द्वारा तुम लोग को एलसीएम निकालना सीखा है ना, उसमें जानते हो कैसे क्वेश्चन फंसाता है? तुम लोग को नहीं पूछेगा ना, रोक दिया का जी। देखो तुम लोग तो अभी बच्चे हो ना, तो 10th का लेवल पर उतना ही पढ़े जितना पढ़ा है, चाहे जितना एग्जाम दिए, कोर्स किताब में दिया है। हम लोग कैसा कैसा पढ़े हैं, तो कैसे कैसे पढ़ते हैं। ऐसे दे देता है क्वेश्चन कि लिख दिया है 20 एंड 20 एंड 2 के पावर x, ठीक है। ये क्या है? दो नंबर है, 20 एक नंबर है, और 2 के पावर क्या है? x। लो ना, इसको नंबर का ऐसे दे दो ना, क्या दिक्कत, ऐसे दे दो। 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। यहाँ कुछ और कर देता हूँ मैं, क्या कर दूँ, 5 के पावर x, ठीक है, का ये सब नंबर है, ठीक है ना। एक नंबर ये, एक नंबर ये, और ये सीधे नंबर बोलूंगा, सीधा ऐसे कहो, इतना इतना एंड इतना का, है ना, क्या चीज, एलसीएम। एलसीएम कुछ दे देगा आपका, मान लो एलसीएम दे दिया, अंदाजे मैं ले लेता हूँ 100, क्या दे दिया, 100। आपसे बोलेगा ना आपको कि एक्स का मान बताएं, एक्स का मान बताएं, इंग्लिश में कहेगा कि द एलसीएम ऑफ इतना इतना एंड इतना इज 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कैसे बनाओगे, कैसे निकलेगा एक्स मान? दिमाग काम कर रहा है, ऐसे निकलेगा, सो सिंपल। बहुत एक बात बताओ तुम कि ये 100 क्या है, एलसीएम है किसका, इन सब का एलसीएम है ना, बोलो हाँ। तो जो ये एलसीएम आया है, जैसे कि हम एक बात करते हैं नॉर्मली, सपोज ये 20 का मुझे एलसीएम निकालना है 20 का, तो तुम ऐसे निकालोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 5, अभी 2 4, 4 5 20। तो 20 को तोड़ के फिर हम क्या किए, 20 निकाल दिए, है ना। तुम कहोगे तो एक नंबर है तो उसके कैलसियम वही ना आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 नंबर है ना, 3 नंबर है। तो सपोज एक और चीज समझो, इसका इग्नोर करना, मतलब 20 एंड 10 कैल्शियम निकालना है, ठीक है। तुम इसको ऐसे निकाल लोगे, एक साथ भी कर सकते हो, चाहे सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, जैसे हम लोग पीछे पढ़े, सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। वो सिंगल ही करना पड़ेगा हो, सिंगल ही करो, तब लोग मेथड का नियम सीखेगा तुम। मतलब तुमको करना है 20 और 10 कैल्शियम निकालना है, तो इसका अलग से तोड़ेंगे हम, इसको अलग से तोड़ेंगे,
तोड़ दिए, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे समय, एलसीएम निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे ना कि 20 बराबर 2 गुना 5 और 10 बराबर 2 गुना 5 हो गया ना। अब देखते हैं कॉमन कौन कौन आ गया, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन आ गया, तो एलसीएम बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 5 गुना हाई 2 बच गया, वो क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम ही बताना चाहते हैं भाई जो एलसीएम आया है, एलसीएम इसको तोड़ा गया होगा ऐसे, इन सभी नंबर को इसको 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 ऐसे तोड़ के ऐसे कर करके 100 लाया गया होगा, ठीक है। तो क्या मैं इस 100 को ना तोड़ के इस फॉर्म में ला दूंगा, फिर कंपेरिजन करके इसको ठोक दूंगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो रहने दो, सब तुम मत पढ़ो, इसका ही इस्तेमाल ये होता है, और भी घुमाता है कैसे कैसे कर कर। मुझे तो आज इतना ही छोड़ देते ना हो, रहने दो, कल पढ़ेंगे चला। बस तुम होमवर्क सुनो अपना क्या क्या करना है तुम लोग को, होमवर्क। हाँ तो ठीक है, एग्जाम्पल भी सुन लो क्या करना है, 1.1 का जितना एग्जाम्पल है ना जितना सब बना लेना है, बन जाएगा, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया, टोटल बन जाएगा, कल बना के लाना है, ठीक है। चलो ये रखो, फोन रखो।